ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। चारों तरफ से
विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। इतना बड़ा विश्व है, 200 देश हैं, तो आपको तो सहज पता है कि विश्व में सबसे बड़ा मंदिर भारत में है, विश्व में सबसे बड़ी नदी भारत में है, विश्व में सबसे ज्यादा तीर्थ धाम भारत में है, तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला तो दूसरे देश में होगी नहीं, वो भी भारत में। जहां एक साथ 2.5 लाख गाय हैं, अब 2.5 लाख भी ज्यादा हो गए होंगे। गाय तो कम ज्यादा होते रहती है ना, कम तो कम होती, ज्यादा ही होती है। तो 2.5 लाख गाय एक जगह पर है, ये राजस्थान में है, श्री गोधाम पथमेड़ा। मोबाइल में आप कई चीज देखते रहते हो, आपके बच्चे लोग भी देखते रहते हैं, गूगल में देखते रहेंगे, यूट्यूब में देखते रहेंगे, देखते ही रहते हैं। तो दुनिया भर के हंसी मजाक ये वो सब देखते हो, उसके जगह कभी कभी ऐसी चीजें भी ढूंढो। कभी लिखना गोधाम पथमेड़ा, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। तो ये श्री गोधाम पथमेड़ा धाम राजस्थान में है, और वहां पर 2.5 लाख गौ माता है, दूध की नदी बहती है। हमारे यहाँ कुछ भक्त बैठे जो मेरे साथ जा भी चुके हैं। मैं कई लोगों को कहता हूं गोलोक देखना है धरती में तो पथमेड़ा देख के आओ। और वो 2.5 लाख गाय को कौन पालता है, उनकी सेवा की जिम्मेदारी कौन है? एक साधु अकेला जिसके नाम में दत्त जुड़ा हुआ है, स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज अकेले। क्या चमत्कार है! और फिर भी कहते हैं गाय मुझको पालती है, मैं गाय को क्या पालूंगा। 8 गाय से शुरू की, आज 3 लाख गाय है। मैं सबसे पहली बार सन 2000 में वहां गया, 25 साल पहले। तो हम गए तो रात को एक आया, 1 बाल्टी दूध रख दिया कमरे में। मैंने कहा भाई ये 10 लीटर दूध का हम क्या करेंगे, हम तो 3 आदमी हैं। बोले पियो। मैंने कहा इतना तो हम पी तो लेंगे पर पचा नहीं पाएंगे, हमारी आदत नहीं, 1 गिलास बहुत, 1 बाल्टी 10 लीटर। बोले इधर तो ऐसे ही पीते हैं बाप जी। मैंने कहा बाप जी हो गए तुम, हम तो बेटा जी हैं भाई, नहीं पी सकते, ले जाओ। बोले नहीं बाप जी ने कहा है रख के आना, तो बाप जी नाराज हो जाएंगे, मतलब स्वामी जी। उन्होंने कहा था रख के आओ 10 लीटर, सब बाबा कुटी में। परीक्षा, हमने कहा भैया 10 लीटर सुबह तक फट जाएगा। अब उनके लिए तो वहां गंगा बह रहा है, नदी बह रहा है दूध का, हम लोग तो कभी देखे नहीं इतना, तो हमको बड़ा खरे। तो फिर मैं उसको बुलाया थोड़ा 1 घंटा बाद, भाई ले जाए, पी लिए 2-2 गिलास, अब नहीं होगा ले जाए, छोड़ दिया भाई। हमने कहा बहती गंगा में हाथ धो, सुने थे आज तो बहती दूध में नहाने को मिल गया। नहाए यहाँ हमारे भक्त लोग, मैं 300-400 लोगों को लेके गया, तो माताओं ऐसा होता है कि जो पानी टंकी, आप लोग भी ऐसे ड्रम में मटकी में रख देते हो ना पानी, कोई मेहमान आ गए 10 लोग तो भाई 1 मटकी रख दो। तो अब 300 लोग आ गए हम लोग, तो सीधा वो वाटर टैंक में छाछ भर के रख दिया, छाछ भर दिया 50 लीटर, क्या छाछ। अब हमारे साथ जो गए थे बेचारे भोले भाले गांव के लोग थे, अब वो लोग निकले अपना लोटा वोटा लेके, मुंह धोना है नल खोले तो छाछ निकले, धो गए उसी में मुंह। मैंने कहा भाई छाछ है, पानी थोड़ी। ये भगवान दत्त की कृपा है, तब थी नहीं आज भी है। ये कहूं तो बड़ी बात नहीं है कि आज संसार के अंदर गौ माता की सबसे बड़ी सेवा कोई हो रही है तो स्वामी दत्त शरणानंद जी के यहाँ हो रही है, और वो भी भगवान। आज ये जो दत्त जयंती है ना, मैं प्राय वहां रहता हूं पथमेड़ा, इसलिए मैं याद कर रहा हूं, मुझे याद आ रही है। जहां हम हर बार जाते हैं तो याद आती है ना। अगले साल आपके गांव की याद आएगी ना, आपके गांव में तो याद तो आएगी। आप लोग तो दूसरा कथा वाला बुला लोगे, लेकिन हम दूसरा अंजन टोला कहां से लाएंगे बताओ। तो भगवान दत्त की कृपा एक कारण था उस समय कि योगी परंपरा को प्रकट करना। राजा भी थे, संत भी थे। आपको पता है कि महर्षि विश्वामित्र थे, महर्षि वशिष्ठ थे, ये सब परिवार वाले थे, है ना। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, अत्रि ऋषि की पत्नी है। दत्त के पिताजी का नाम आपको पता होना चाहिए। अभी पूछ रहे थे कौशल्या को जानते हो कि नहीं, सब हाँ। अब बताओ दत्त जयंती मना रहे हो, दत्त जी का जन्म मनाने आए हो ना, पिताजी का नाम बताओ, सबको आना चाहिए।
अत्रि ऋषि। माता जी का नाम तो जानते हो ना, अनसुईया माता। अच्छा चलो बहन का नाम बता, दत्त जी के बहन का नाम बताओ। फिर मैं पूछूंगा उनका ससुराल बताओ। सब पता होना चाहिए, दत्त जयंती मनाने आए हो तो है? जब परीक्षा में बैठते हैं बच्चे लोग सब पढ़ के जाते हैं, तो कहीं जाओ तो, अभी फिलहाल मैं भी पढ़ के नहीं बैठा हूं इसलिए लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। परीक्षा लिया, भिक्षाम देही, माता आई भिक्षा दो। कहा जैसे नवजात शिशु को मां दूध पिलाती है ऐसे हमको दूध पीना है। माता ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। तीनों देवता सोचते हैं कि शायद सुन करके क्रोधित होकर हमें श्राप दे दे। मां कहती कौन सी बड़ी बात है, अंदर आइए। अंदर बुलाया है, बैठाया है, मंत्र का अभिषिक्त किया, संकल्प जल छोड़ा है। 3-3 महीने के बच्चे बन गए और स्तन पान कराया, दुग्ध पान कराया, पालने में सुला दिया। कहते हैं तीनों लोक की व्यवस्था चरमरा गई। मूल रूप में यह अवतार रूप नहीं था, ध्यान देना। भगवान अवतार रूप में राम बन के गए, शंकर जी भैरव बन के गए, ऐसे नहीं, खुद गए स्वयं रूप में। मूल रूप में तीनों देवता गए और मूल रूप में तीनों देवता का माता ने रूप बदल दिया, स्वरूप बदल दिया, पालने में सुला दिया। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। अब उधर सत्यलोक खाली है, उधर कैलाश खाली है, इधर वैकुंठ लोक खाली। व्यवस्था तो बिगड़ेगी। तीनों देवियों ने कहा ढूंढो नारद को, कहां है। उसी ने आग लगाई है तो आग बुझाएगा, ढूंढो। नारद जी मिले, नारायण नारायण। बोले नारायण तो ठीक है, नारायण कहाँ है, उन्हीं को तो ढूंढना है। तो नारद जी ने कहा देवियों अब तो सब माता जी के हाथ में। 3 महीने के बालक बन गए हैं और माता ने दूध पिला के पालने में सुला दिया है। तो बोले वापस कैसे आएंगे। बोले नारायण, बड़े होंगे, शादी ब्याह होगा तब आएंगे। शादी ब्याह भी होगा तो कैसे भाई, 3 महीने का अब वो थोड़े कहेंगे तुम उनकी पत्नी, अब तो वो उनके बेटे हो गए, वो शादी ब्याह भी वही करेगी और शादी ब्याह के बाद आएंगे। आप लोग अब भजन करो। तब माताएं भागी, जाके प्रार्थना किया, हे मात आप हमें अपने पति लौटा दो। बोले पति लौटाना है तो ले जाओ, आपके पति झूल गए 3-3 महीने के, ले जाओ। अब पति को कोई गोद में उठा के थोड़े ले जाएगा। बोले माता आप सती हैं, आपने यदि इनको बालक बनाया है तो इनको बड़ा भी आप ही कर सकते, हम तो कर नहीं सकते। एक सती के सामने संसार झुकता है। इसलिए कहा गया कि भारत की देवियों की प्रथा सब जग से न्यारा है और सतियों के सत से टिका हुआ ये देश हमारा है। ये देश की परंपरा सतियों के सत से टिकी। विधर्मियों से नहीं चलता है संसार। ये मंद मंद चलने वाला पवन, ये उष्णता से भरा हुआ सूर्य का ताप, ये समय पे बरसात, समय पे ठंडी का लगना, फसल के लिए बारिश होना, गर्मी आना, प्रकृति के संपूर्ण संतुलन को किसके लिए भगवान ने बनाया है। सज्जन के लिए बनाया है, संत के लिए बनाया है, सतियों के लिए बनाया है। बाकी लोग तो ऐसे ही तर रहे हैं। अब मिल रहा है तो क्या करें, अब एक घर में तो नहीं आएगा धूप, तो पूरे गांव में आएगा। पर एक भी कोई राम भक्त हो तो उसके लिए प्रकृति सुंदर सुंदर मौसम बना के देती है। उसकी कृपा से सारा संसार सुखी होता है। ये भक्त और संत की कृपा है, ये सतियों की कृपा है। इसलिए कहा गया कि सतियों के सत से टिका हुआ ये देश हमारा है। और कैसे कैसे सतियां हुई। ये देश जहां जन्मी सतवंती, गायत्री और गीता, गुणवंतिन ज्ञानवती गौरव की सावित्री और सीता। सती ने पति की आज्ञा से जंगल में बाग बनाया है। सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से बचाया है और नर्मदा अनसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के सत से टिका हुआ ये देश हमारा है। बड़ी कथाएं हैं। यौगिक वृत्ति को
उस समय ग्रस्त की परंपरा पर, योगी परंपरा नहीं, हठ योग की परंपरा नहीं, उसको प्रणीत करने के लिए तो माता द्रवित हो गई। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।